यस बैठिए, हैव अ सीट प्लीज। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे 9th का 15B एक्सरसाइज में थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, देखिए आराम से समझेंगे एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को, ठीक है, एक एक वर्ड को। वाटर, देखिए वाटर, अभी तो ठंडी का वक्त चल रहा है ना, पानी बहुत ठंडा 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 मिलता है आपको, और पानी को हीट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, हीट करना ज़रूरी होता है ताकि अच्छा लगे, है ना, प्रॉब्लम ना हो। तो जो यहाँ पे पानी है उसको हीट करना है, ठीक है, उसके लिए एक वाटर हीटिंग सिस्टम है। कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, बस हम डायग्राम फॉर्म इसलिए बना रहे हैं ताकि और क्रिस्टल क्लियर हो आपको, है ना, क्लैरिटी आ सके। तो इसमें अगर इस बकेट में, सपोज ये बकेट है और इसमें पानी है, इस पानी को हीट करना है, गर्म करना है, तो बहुत सारा मार्केट में हीटर मिलता है, डेंजरस भी है पर आप सेफ्टी से हैंडल करोगे उसको। ठीक है, तो क्या करते हैं, रॉड की तरह भी आता है ना, और उसको लगा देते हो और हीट हो जाता है, रॉड गर्म हो जाता है, उससे पानी हीट हो जाता है ना, इस तरीके से। तो यही बोला जा रहा है कि देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप है। ठीक है, ये जो हीट करने के लिए जो यूज हो रहा है वो सिलेंड्रिकल पाइप की तरह है। तो एक्चुअली इस तरीके से होगा। सिलेंड्रिकल पाइप का मतलब क्या है, टाइप ऑफ सिलेंडर ही होगा ना, इस तरीके से है। और देखो, ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है इसमें कोई कि इसमें इंटरनल रेडियस ये है, ऐसा कुछ। तो ये पाइप है ना, एक्चुअली जैसे ही पाइप टर्म यूज हुआ ना, पाइप टर्म यूज हुआ तो ये ओपन हो जाएगा इस तरफ से। ठीक है, अगर सपोज सपोज इधर से, मतलब ओपन इधर से हो गया, है ना, इधर से हैंडल हो जाएगा, सपोज हैंडल हो जाएगा पकड़ने वाला, एज सच, कुछ इस तरीके से इमेजिन करके देखिए, ये हैंडल हो जाएगा पकड़ने वाला। ठीक है, और ये कंसीडर इतना ये करिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वाटर हीटिंग सिस्टम है जिसमें सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, जिसका लेंथ दिया हुआ है। लेंथ मतलब अगर इसको सुला देंगे तो ये लेंथ हो जाएगा, इसको खड़ा कर देंगे तो ये हाइट। तो लेंथ और हाइट दोनों सेम आइटम है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। 28 मीटर, ठीक है, इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 2800 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये एक्चुअली हाइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ये बात क्लियर है? ठीक है, आई बात समझ में? और इसका कुछ सर्कुलर, जो इसका बॉटम है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। रेडियस यहाँ पे निकल के आया है, डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो भैया रेडियस निकल के आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये रेडियस ट्रीट करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? तो ये सिलेंड्रिकल पाइप की तरह है, ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप की तरह है। तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन फ्रॉम दिस साइड, ओपन फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि पाइप है। कुछ थिकनेस का जिक्र नहीं किया हुआ, तो मान के चलिए थिकनेस है ही नहीं, नेग्लिजिबल थिकनेस है, तो उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, अगर ये पानी, अगर ऐसा कुछ पानी का बकेट होता, ये बड़ा सा बकेट हमने बना के दिखा रहा हूँ आपको, लो भैया, अगर इसमें पानी होता है लेट्स से, और ये पानी होता है ऐसा, ऐसा पानी हीट होता है, ठीक है, उसको हम लोग गर्म करते हैं नहाने के लिए, ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए। ठीक है देखिए, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जो पानी हीट करेगा, जो गर्म करेगा, वो किस पोर्शन से होगा? देखो सैडेड पोर्शन में बना रहा हूँ, एक्चुअली यही पोर्शन तो है जो पानी हीट करेगा। सोचो, सोचो, एक ये वाला आइटम ही तो, सोच के देखो, ये आइटम सर्कुलर में चले जा पूरा, यही सरफेस तो इस सिलेंड्रिकल पाइप का हीट करेगा, गर्म करेगा पानी को। तो ये जो है उसका कर्व सरफेस एरिया,
जो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, इस सिलेंड्रिकल पाइप का, सिलेंड्रिकल पाइप का, गौर से देखिए ना, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो जो सिलेंड्रिकल पाइप है एक्चुअली यही रेडिएटिंग सरफेस हो जाएगा। सोच के देखो ना, रेडिएटिंग सरफेस, रेडिएट करना मतलब ये सरफेस जिससे हीट रेडिएट कर रहा होगा, हीट रेडिएट कर रहा होगा, इसी से तो हीट निकल रहा होगा ना। तो ये पूरा सरफेस, ये देखिए, अगर ये आपका वाटर हीटिंग सिस्टम का सिलेंड्रिकल पाइप होगा तो ये पानी में डालेंगे भैया तो ये सरफेस ही रेडिएटिंग सरफेस होगा। तो एक्चुअली आपसे कर्व सरफेस नहीं बोल के रेडिएटिंग सरफेस बोल दिया, ऐसा ऐसा लॉजिक देके, तो ये आपको दिमाग लगाना है कि रेडिएटिंग सरफेस होगा क्या। आई बात समझ में। तो सिलेंड्रिकल पाइप का जो रेडिएटिंग सरफेस होगा वो एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया होगा ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। नहीं आया समझ में। तो आपको यही बताना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितना होगा, टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितना होगा, सरफेस कितना होगा मतलब इसका एरिया, एरिया मतलब किसका, कर्व सरफेस एरिया। सोचो, निकाल दो सिंपल। अब इसका टोटल रेडिएटिंग सरफेस जो निकल के आएगा वो एक्चुअल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप जो कि इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर एच का जो यूनिट होगा उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया है। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिए 22/7 क्योंकि नहीं दिया हुआ कुछ भी तो 22/7 ही लेना है। रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है यस 5/2 ठीक है, और हाइट दिया हुआ है 2800 और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तो cm स्क्वायर में आएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 400, 2 से 2 खत्म, 22 गुने 5 का 20, 2 जीरो बैठा दो cm स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44,000 cm स्क्वायर। रेडिएटिंग सरफेस जो आएगा ना इसका ये रहा 44,000 cm स्क्वायर एरिया होगा रेडिएटिंग सरफेस का। देखिए हमने अपने तरीके से फ्रेम आउट करके आपको समझाने की कोशिश किया, इसको इजी बनाया कि कैसे पानी हीट वाटर हीटिंग सिस्टम में ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है उसका रेडिएटिंग सरफेस कौन होगा जिससे हीट जनरेट होगा। तो हमने ये छोटी सी कोशिश करी है आपको समझाने की। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। देखिए टाइम भी बहुत हो गया है ना, 3 बजे रात हो रही है ना, 3 बज गई है। चलिए दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।